टाइटल लेके समझ ही गए हो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड मैं बहुत दिन के बाद ऐसा व्लॉग कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है क्योंकि सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो अचानक से एक्चुअली कैंची धाम जाने का प्लान बना और ऐसा लगा कि बस नीम करोली बाबा का बुलावा आया है और हमें जाना चाहिए, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं। एंड कल दिवाली थी, आज 2 तारीख है, सॉरी आज 1 तारीख है एंड या वी आर वेरी एक्साइटेड। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद मुझे थोड़ी भूख लग गई, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि मैंने शाम की चाय नहीं पी थी, इसलिए मैंने कॉफ़ी पी ली। और मम्मी ने खाई ये पेरी पेरी नाचोस, वैसे ये काफ़ी टेस्टी होते हैं, कभी ट्राई ज़रूर करना। हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी हम एयरपोर्ट में ही हैं क्योंकि सुबह 6:20 में हमारी ट्रेन है न्यू दिल्ली से काठगोदाम के लिए। फिर हम काठगोदाम से बाय रोड नैनीताल जाएंगे और नैनीताल में हमारा स्टे है। फिर वहाँ से हम नीम करोली बाबा यानी कि कैंची धाम जाएंगे नीम करोली बाबा के दर्शन करने। सो फिलहाल मैं और मम्मी यहाँ पर डिनर करने वाले, बहुत जोर से भूख लगी है और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। तो 12:30 से 6:30 काफ़ी लंबा टाइम है, तो देखते हैं कैसे टाइम पास हो। मम्मी ने ऑर्डर किया अपने लिए छोले भटूरे और मैंने ऑर्डर किया अपने लिए एग रोल। वैसे एग रोल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। छोले भटूरे मुझे उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा, लेकिन एग रोल वॉज सुपर यम लिटरली। हाय गाइस, अभी बजे रात के 2:30 और अभी हम सेम उसी जगह पे हैं जहाँ पे हमने डिनर किया था। अभी मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की है। मैंने ना फेस वॉश कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अभी हमको दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी निकलना है। सो या कॉफ़ी पी के शायद थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। ओके गाइस, हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और मैं 2019 में आई थी यहाँ पर। 5 साल बाद भी यहाँ का हुलिया वैसे का वैसे ही है। सफाई की बहुत ही ज़्यादा कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर का रेलवे स्टेशन इससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। तो अभी बज रहे हैं 12:45 दोपहर के और अभी हमको यहाँ से टैक्सी करनी है काठगोदाम से नैनीताल के लिए। एंड जैसे ही हमने टैक्सी की और हम थोड़े से आगे बढ़े, जैसे ही मैंने पहाड़ देखा, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। ओके गाइस, अभी हम काठगोदाम से नैनीताल के रास्ते जा रहे थे, तो ड्राइवर भैया ने बोला कि एक जगह है जहाँ पर बहुत टेस्टी चाय मिलती है। बिल्कुल बहुत छोटा सा ढाबे जैसा है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, नाश्ता लंच एवरीथिंग। मैंने तो अपने लिए मैगी ऑर्डर किया था। पहाड़ों वाली मैगी की ना बात ही अलग होती है। और मम्मी ने अपने लिए पकोड़े ऑर्डर किए। फिर हम निकल गए काठगोदाम से फाइनली नैनीताल के लिए खा पी कर। और जैसे ही मैं नैनीताल पहुँची और ये जो झील का जो नज़ारा होता है ना मॉल रोड के पास का, इसको देख के जो सुकून मिलता है और जो ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पे पड़ती है, इस खुशी की बात मैं ऐसे आपको बता नहीं सकती। आपको वहाँ जाकर ही वो खुशी और वो फीलिंग महसूस करनी होगी। ओके गाइस, दिस इज आवर होटल एंड इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। मॉल रोड से थोड़ा दूर है बट चलेगा। ओके गाइस, दिस इज द रूम। बहुत छोटा सा है, मुझे ठीक ठाक लगा। थोड़ा स्पेस कम है ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, बाहर कुछ ऐसा ज़्यादा व्यू नहीं दिख रहा है, बस ऐसा ही है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि लेक के पास लेक व्यू वाला मुझे होटल मिले, बट सारे बुक हो चुके थे, नहीं मिल पाया। इसके पहले हम जब आए हैं तो हम लेक के पास वाले होटल में ही रुके हैं, तो वो व्यू बहुत अच्छा मिलता है। एनीवेज, ये है वॉशरूम, ये है शावर एरिया। वॉशरूम काफ़ी क्लीन है, अच्छा है।
एंड या गाइस, अब हम रेडी होके मॉल रोड की तरफ जाने के लिए निकले हैं। पैदल ही जाना पड़ेगा, पता नहीं, मैं और मम्मी तो शायद बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी ठंड है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अंदर से ना मुझे बहुत एकदम खुशी वाली फीलिंग हो रही है। तो फर्स्ट डे का प्लान हमारा पहले से डिसाइडेड था कि नैनीताल पहुंचकर सबसे पहले हम मॉल रोड जाएंगे। इसीलिए जल्दी से रेडी होकर हम निकल गए हैं मॉल रोड के लिए। हमारे होटल से मॉल रोड की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है और होटल से मॉल रोड तक जाने के लिए कुछ भी गाड़ी की सुविधा नहीं है, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। किसी ने बोला कि हाई कोर्ट के रास्ते निकल जाओ, शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाओगे। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। बहुत ही थक चुके थे ऊपर से नीचे आते तक, क्योंकि हमारा होटल काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो नीचे आने में काफ़ी थकावट हुई। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे मॉल रोड, तो हमने देखा ये ईयरिंग की काफ़ी अच्छी एक शॉप थी, छोटी सी, तो हमने यहाँ से कुछ ईयरिंग्स खरीदे खुद के लिए और लोगों को गिफ्ट करने के लिए। वैसे इस मॉल रोड की ना रौनक ही कुछ अलग होती है। और पता है आपको, यहाँ पे आपको हर टाइप की शॉप्स मिल जाएंगे। कपड़ों की शॉप, गर्म कपड़ों की शॉप, बहुत अच्छे अच्छे बेकरी हैं, कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, ज्वेलरी शॉप है, होम डेकोर आइटम लेना आप वो ले सकते हो। हमारा तो यहाँ से कई बार शॉपिंग ऑलरेडी हो चुका था, तो इस बार हमने ज़्यादा कुछ शॉप किया नहीं। बस मैं आपको अपने एक दिल की बात बताती हूँ कि इस लेक के सामने आकर ना ऐसा लगता है कि बस यहीं सुकून से मैं बैठ जाऊँ, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है। मेरी फेवरेट जगह में से एक है नैनीताल का ये मॉल रोड। तो इसी मॉल रोड पर आगे हमको जुबीज़ किचन मिला। अब मम्मी और मैंने डिसाइड किया कि चलो यहीं पर डिनर करते हैं। और ना हमने आज सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं था, तो हमने सोचा कि थोड़ा कुछ अच्छा खा लेते हैं। और मम्मी और मैंने अपने लिए फ़ूड ऑर्डर किया। भूख इतनी ज़्यादा तेज़ लगी कि जैसे ही खाना आया बस हम झपट पड़े और मैं भूल गई कि मुझे व्लॉग भी करना था। तो एंड में फाइनली जब खाना ख़त्म होने को था तो मैंने ये शूट किया। हमने मंगवाया था रुमाली रोटी और कढ़ाई चिकन, काफ़ी टेस्टी। ओके गाइस, हमने डिनर कर लिया और अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं। मैंने एग्जैक्टली टाइम नहीं देखा, बट हाँ 7 के आसपास ही हो रहा है। एक्चुअली आज हमने प्रॉपर लंच नहीं किया था, ठीक से खाया नहीं था, इसलिए हमने जल्दी डिनर कर लिया। और अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। कल जल्दी उठना है, कैंची धाम जाना है, सुबह की आरती हमें देखनी है, तो इसलिए जल्दी उठना है। और कल से रात भर सोया नहीं ठीक से, तो हम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। और आज तो इतनी रश है कि मैं क्या ही बताऊं। अभी फ़िलहाल लोग कम दिख रहे हैं। जब हम होटल से शाम को निकल रहे थे, मॉल रोड की तरफ आ रहे थे, यानी कि 4:30-5 बजे के आसपास, पैर रखने की जगह नहीं हो पा रही थी सीरियसली। अभी थोड़ी भीड़ कम हुई है। आई थिंक वीकेंड है और दिवाली का वीकेंड है स्पेशली, इसीलिए। ओके गाइस, तो रात को हमारा होटल कुछ ऐसा दिखता है और दिन में भी ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है बाहर से। एंड रात का व्यू इज जस्ट वाओ, जस्ट लुक एट दिस व्यू। हाय गाइस, दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी बज रहे हैं सुबह 7। मम्मी हाय बोल दो। हाय, ठीक है। और गुड मॉर्निंग बोली मेरी मम्मी सबको। तो अभी बज रहे सुबह 7 और हम जाने वाले हैं अभी नीम करोली बाबा के दर्शन करने। और हमको आज की आरती अटेंड करनी थी, मतलब आरती देखनी थी, लेकिन ड्राइवर ने बोला कि लेट हो रहा हूँ, जाम है, ये है वो है। वो सच बोल रहे कि झूठ मुझे नहीं पता। तो तब से मैं थोड़ी चिड़ी हुई हूँ। एंड पर जाना तो है दर्शन करने। मम्मी बोल रही कि मत चिड़। और मैंने ऑरेंज पहना है, मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। सो दिस इज द आउटफिट एंड प्योर कोटा डोरिया दुपट्टा एंड प्योर हैंड ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन कुर्ता एंड प्लाजो। ये ड्रेस मटेरियल था, इसको आने वाले दिन ही मैंने स्टिच करवाया है। एंड ऑफ कोर्स मेरे मास्टर जी बहुत टैलेंटेड हैं, एक दिन में वो मेरे नाप का बहुत अच्छे से बना के भी दे देते हैं। सो या दिस इज द लुक। और ये है मेरी मम्मी का आउटफिट। ये भी प्योर कॉटन सूट सेट है, ये मम्मी ने ज़ायरा से ख़रीदा है। सो या
ये है हम दोनों का आज का लुक। ओके गाइस, अभी बज रहे हैं 8:30। सुबह 7 से 8:30 तक ड्राइवर का वेट करा, लिटरली बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। अभी तक वो आए नहीं हैं और आरती तो ऑब्वियसली मिस हो चुकी है कैची धाम की। हम रायपुर से यही सोच कर आए थे कि चाहे जो हो जाए हमें आरती तो देखनी ही है, लेकिन अब वो हो नहीं पाएगा। इस बीच आपको मैं इस होटल की एक बात बताती हूँ, काफ़ी पॉजिटिव वाइब है इस होटल की, बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम का माहौल ही कुछ अलग होता है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। फूड क्वालिटी इज़ सो गुड, बट मुझे यहाँ के रूम्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। जिस हिसाब से ये लोग 5500 चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बाहर का माहौल बहुत अच्छा है। गाइस, हम रेडी होकर नीचे आ चुके हैं एंड स्टिल वी आर वेटिंग फॉर आवर ड्राइवर। तब वो आए नहीं है एंड मुझे ना वेट करना किसी का पसंद नहीं है, पर अब क्या ही कर सकते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली 9:45 को ड्राइवर भैया पहुँचे और बस अब हम जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ क्योंकि रायपुर से हम यही सोचकर इस ट्रिप का प्लान किए थे कि हम कैची धाम जाएंगे और स्पेशली हम आरती देखेंगे। इस बार हमारा नैनीताल का जो ट्रिप था वो नैनीताल घूमना नहीं था, सिर्फ कैची धाम के लिए ही हम रायपुर से इतने दूर उत्तराखंड आए। लेकिन जो हमें मेन आरती देखनी थी वो नहीं हो पा रहा है। शायद यूनिवर्स का कुछ होगा, मे बी अभी हमारी किस्मत में नहीं है महाराज जी की आरती देखना, शायद फिर कभी हो सकता है, पर ऑफ कोर्स दिल तो टूटता ही है। फिर फाइनली हम निकल चुके हैं कैची धाम के लिए। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नैनीताल में काफ़ी भीड़ है स्पेशली कैची धाम के लिए, तो प्रशासन की तरफ से शटल सेवा शुरू की गई, यानी कि बाहर की गाड़ियों को ऊपर तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको वहाँ के प्रशासन की टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कैब किया है नैनीताल का लोकल कैब तो आप जा सकते हो। तो ये जो पैदल चलने वाला रास्ता है, ये आप ऊपर से 2 पहाड़ी नीचे उतर कर आओगे तो जल्दी पहुंच जाते हो, और अगर हम कैब से आते तो शायद 3-4 बजे के बाद ही हमको दर्शन हो पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हमारा डिसीजन अच्छा ही था। पहाड़ी रास्ता है तो ऑब्वियसली नीचे उतरने में थोड़ी बहुत थकावट तो होगी क्योंकि पैदल ज़्यादा चलने की आदत नहीं है। फिर फाइनली हम नीचे उतर ही गए और जैसे हमने मंदिर देखा बहुत अच्छा लगा हमें दूर से ही देखकर, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले हमने महाराज जी को चढ़ाने के लिए लड्डू और ब्लैंकेट लिया। ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी को ब्लैंकेट और लड्डू चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, तो हमने बिल्कुल वैसा ही किया। और आपको ना आसपास ऐसी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद और ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो, एंड जूते चप्पल रखने की भी आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। फिर हम अंदर की तरफ गए और बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया। अंदर मंदिर के आपको कैमरा और फ़ोन ऑन करना बिल्कुल मना है, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पर व्लॉग नहीं कर पाई, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करने जाना। वैसे तो नीम करोली बाबा जी के भक्त विदेशों तक भी हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स एंड फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, इन्होंने भी यहाँ आकर दर्शन किया है और उनकी लाइफ बदली है, ये तो हम सभी जानते हैं। मुझे यहाँ आकर लिटरली बहुत अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ से बाबा जी की कुछ तस्वीरें ली और कुछ लोगों को देने के लिए प्रसाद वगैरह भी लिया। फिर आगे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने आलू के पराठे खाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ओके गाइस, हमने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए और अब हम वापस जा रहे हैं। इतनी ट्रैफिक है कि गाड़ी अभी भी नीचे नहीं आ पा रही है। जिस रास्ते हम नीचे उतरे थे उसी रास्ते हम ऊपर आ गए हैं। फिर हम निकल गए कैची धाम से। कैची धाम के बाद हमारा कोई साइट सीन का नैनीताल में ऐसा प्लान था नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3 से 4 बार साइट सीन हो चुका था नैनीताल में। लेकिन फिर भी हमने ड्राइवर भैया से कहा कि कुछ ऐसी जगह लेकर चलो जहाँ का नज़ारा या व्यू बहुत अच्छा हो, सुकून मिले जिस जगह को देखकर। तो वो हमें एक गाँव की तरफ ऊपर की तरफ लेकर गए पहाड़ों में, और यहाँ के नज़ारे इतने ज़्यादा आनंदित और प्रफुल्लित करने वाले थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ही सुकून मिला यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े और खुरपा ताल की तरफ गए। खुरपा ताल में माँ मनसा देवी का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि आप यहाँ पर जो भी विश मांगते हो वो पूरी होती है। तो सोचो, मैं इतने बार नैनीताल गई हूँ लेकिन मैं कभी भी ये वाले मंदिर नहीं जा पाई, शायद बुलावा नहीं आया इसी वजह से। तो बस यहाँ पर पास में ही खुरपा ताल में माँ मनसा देवी का मंदिर है, हमने वहाँ पे दर्शन किए। मंदिर बहुत छोटा सा है, अंदर आप जा नहीं सकते हो, लेकिन आप बाहर से ही बहुत अच्छे से दर्शन कर लोगे। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किया। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े और
काफ़ी फेमस वुडलैंड वाटरफॉल है, हम वहाँ गए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर भी। मन तो करा था कि थोड़ा सा नहाऊं, पानी में उतरूं, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हिम्मत नहीं हुई। बस फिर यहाँ से हम निकले और काफ़ी भूख लग रही थी, तो ऊपर और पहाड़ों पे जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो बहुत सारे ऐसे मैगी पॉइंट्स मिलते हैं, मोमोज़ वाले मिलते हैं। तो हमने भी बस वही किया, हम वहाँ पहुँच गए खाना खाने, आई मीन मोमोज़ और मैगी खाने। तो मोमोज़ तो थे नहीं, बस नज़ारों के साथ हमने मैगी का आनंद उठाया। और ये सब ना बहुत मैं मिस करती हूँ। एक्चुअली मुझे ना पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे जितने बार पहाड़ों पे ले जाओ मेरे लिए उतना ही कम होगा। इसलिए मैं जितनी बार नैनीताल जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार ही आई हूँ। तो करीब 4 बजे के आसपास हम अपने होटल पहुंचे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर फ्रेश होकर अभी बज रहे शाम के 7, हम आ गए हैं मॉल रोड के पास तिब्बतन मार्केट। इस बार हम तिब्बतन मार्केट इसलिए आए हैं स्पेशली नैना देवी मंदिर के दर्शन करने और सोनम के फेमस मोमोज़ खाने। ठीक है, तो तिब्बतन मार्केट में आपको मैं 3-4 चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पे ना आपको गर्म कपड़ों की वैरायटी बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे ही तिब्बतन मार्केट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में तो आपको खाने पीने के बहुत सारे स्ट्रीट फूड और अटरम चटरम वाले आइटम्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, ज़रूर ट्राई करना। हमने तो बहुत कुछ खाया है यहाँ पे, लेकिन मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद फिर हम और अंदर की तरफ गए। गर्म कपड़े जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तिब्बतन मार्केट में तो आपको चीपर रेट मिलेगा, लेकिन क्वालिटी कुछ खास नहीं मिलेगा। और हाँ, यहाँ की खास बात एक ये है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ आसपास है और बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। फिर हमने फाइनली नैना देवी माँ के दर्शन किए। इस मंदिर में ना जाकर बहुत ही सुकून मिलता है। फिर हम धीरे धीरे तिब्बतन मार्केट के अंदर जाते गए। जैसे ही आप मार्केट के अंदर जाते हो तो प्राइस रेंज बढ़ता जाता है और आपको बिल्कुल भी बार्गेनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो हमने यहाँ से कुछ गर्म कपड़े खरीदे और 1 रुपया भी ये लोग कम नहीं करते, पता नहीं क्यों ऐसा है इनका। ठीक है, एक भी शॉप में आपको 1 रुपया वो लोग कम नहीं करके देंगे। और फिर फाइनली हमको सोनम के फेमस मोमोज मिल ही गए और जैसा कि सबने बताया था कि बहुत टेस्टी होते हैं, लिटरली काफ़ी टेस्टी थे सोनम के मोमोज़। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि 50 रुपये प्लेट ये नॉनवेज दे रहे मोमोज़, लेकिन क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा, स्वादिष्ट भी उतना ही अच्छा था इसका स्वाद। एंड वेज मोमोज़ और नॉनवेज दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैंने तो नॉनवेज खाया था, बहुत ही स्वादिष्ट था। हमने सोनम के फेमस मोमोज़ खा लिए। अब हम डिनर करने मॉल रोड जा रहे हैं, बिरयानी खाना है मम्मी और मुझे, तो जा रहे हैं। हाय गाइस, तो फाइनली आज हम दिल्ली से घर जा रहे हैं। कल दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज कल मैं बहुत थक चुकी थी, मैं सिर्फ सोना चाहती थी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, मच लव, बाय गाइस।